इस तरह से बचाने की कोशिश किया गया है। मैं एक चीज़ बताता हूँ कि ये जो हमारा बजट जो है इसमें 3 मुद्दे फोकस किए हैं। 3 मुद्दे से पहले हमने एक मीरा भाईंदर फोकस किए हैं। ये बजट हमने बनाया मीरा भाईंदर को देख के, दुनिया को देख के नहीं, मीरा भाईंदर को देख के। सेकेंडली हम ऐसे कमिश्नर और ऐसे केफो, मेरा ऑफिसर भी बाजू में है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन हमारा कितना आता है और उस हिसाब से कितना खर्चा होना चाहिए, ये फर्स्ट मुद्दे हमने हमारा बजट प्रिपरेशन में रखे हैं। रियलिटी भाई। हाँ, सेकेंड रियलिटी और उसमें डिसिप्लिन। मेरे पास 100 रुपया आ रहा है तो 100 रुपया खर्चा होना चाहिए। मेरे पास 100 रुपया आ रहा है, हम बोल रहे हैं कि 200 रुपया खर्चा करेंगे तो हम बर्बादी में चले जाएंगे। एक ये फर्स्ट फाइनेंशियल डिसिप्लिन। सेकेंड, हमने सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर, मान लो कि हमारा यहाँ पे कोई फुटपाथ का भी हो, आपका वाटर लॉगिंग हो सकता है, और बाकी सिटीजन लोग का सुविधा साथी स्ट्रीट लाइटिंग हो या सीसीटीवी हो, जो सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं, उसको हमने फोकस किए है। और थर्ड क्या है कि फ्यूचर रेडी। अभी क्या है की पूरा देशात आणि पूरा जगात आपण ॲक्च्युअलमध्ये डिजिटलमध्ये सगळे जातात, AI डिजिटल, त्यामुळे सगळे डिपार्टमेंटमध्ये आपण डिजिटलमध्ये फोकस दिलेले आहे। आणि एक काय आहे की अपन स्वच्छ मीरा भाईंदर से शाश्वत मीरा भाईंदर, म्हणजे फ्रॉम क्लीन सिटी टू सस्टेनेबल सिटी, इस एंगल से हम तैयार कर रहे हैं। तो उसमें तैयार करने में क्या है कि हम लोग ने सोलर एनर्जी ये सब भी हम फोकस किए हैं। तो सोलर एनर्जी से मान लो कि एक तो वो रिन्यूएबल एनर्जी है, सेकेंडली वो क्या है कि उससे हमारा बिल विल ये सब भी सेविंग हो सकता है, तो वो भी हमने फोकस किया है। तो मेन चीज़ ये है। इसलिए इसमें क्या है कि आप लोग ने मतलब आप लोग को भी टाइम नहीं मिला होगा, पढ़ा नहीं होगा, तो जैसे मान लो कि हमारा बायो माइनिंग चल रहा है, वो फोकस है, उसको हम कंप्लीट करके उसको लैंड को रिक्लेम करके अर्बन फॉरेस्ट या वहाँ पे सोलर का पूरा गार्डन, सोलर गार्डन, या उसमें वहाँ पे रिक्रिएशनल, मतलब अभी जो है गन कचरा दिख रहा है, उसको हम लोग क्रिएटिव जगह जहाँ पे रिक्रिएशनल, आप मान लो कि खेलने जाना है, क्या करना है, ऐसे कुछ हम वहाँ पे डेवलप करने के लिए प्लानिंग में है, ऐसे किए हैं। डिजिटल में मैंने आप लोग को बोला है कि हम लोग डिजिटल में तो फोकस करने वाला ही है। जितना भी हमारा बिल्डिंग्स है, हम प्लान कर रहे हैं कि जितना भी बिल्डिंग्स है, मतलब हमारा मालमत्ता, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, हमारा मेन ऑफिस हो, नगर भवन हो, सबको हम सोलर रूट ऑफ करने का प्लानिंग में है। तो ऐसे है, तो ये आप लोग देखा जाए तो एक हर डिपार्टमेंट का मैंने हेड निहाई डाले ना, सार्वजनिक बांधकाम विभाग में हम क्या फोकस करने वाला है। अब ये मैं थोड़ा आप लोग को एक्सप्लेन करेगा तो आपको थोड़ा ये भी आ जाएगा। शहरी पूर्ण नियंत्रण, ये जो है आपका बेकरी गली, ये सब, ये तो आप लोग हर बार, तो उसका हम कुछ करने वाला है। हमारा फुटपाथ और जो स्ट्रीट जहाँ पे हम जाते हैं, तो उसको हम लोग थोड़ा साइंटिफिक कैसे कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट। स्मार्ट फुटपाथ, स्मार्ट रोड का, जैसे मान लो लेट अस सपोज कि आज के दिन में कहीं जगह हो सकता है कि जिसमें सीसीटीवी लगाने का ज़रूरत है। जैसे मान लो कोई जगह में हो सकता है कि ट्रैफिक का इम्प्रूवमेंट ज़रूरत है। स्मार्ट का मतलब ये आदमी स्मार्ट दिखता है, मतलब वो जो है एकदम चकाचक है। तो इन ए सिंपल वे उस प्लेस को हम चकाचक कैसे बना सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, इन टर्म्स ऑफ क्लीनिनेस, इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट, दैट इज कॉल्ड स्मार्ट। ए सिंपल, जैसे हाँ, तो वो मान लो कि आता क्या है कि एक जंक्शन है, हम लोग ने आइलैंड जो एकदम बड़ा बना के रखा है और छोटा सा रोड दे दिया। आइलैंड को छोटा करके रोड बड़ा कर सकते थे, ये सिंपल सा है। तो ये हमने स्मार्ट थिंकिंग किया, तो वो स्मार्ट सॉल्यूशन होने को है, मतलब ये हम सोचेंगे। तो इसके इवन अप्रैल में हम सीपी साहब के साथ एक मीटिंग लेके कि हम क्या स्मार्ट चीज़ कर सकते हैं कि हमारा रोड, फुटपाथ, ये सब इम्प्रूवमेंट हो जाए। इसमें टेक्नोलॉजी का भाग आ जाएगा, इसमें लॉ एंड ऑर्डर का भाग भी आ जाएगा, इसमें हमारा वार्ड ऑफिसर की भाग भी आ जाएगा। तो वो हमने एक डाला है। यासाठी उत्पन्न वाढीसाठी काही अभिनव योजना राबवण्याची गरज आहे, तर यावर बजेटमध्ये त्याचा काही आपण विचार केलेला आहे का? हाँ, केले ना, केले। साधारण काय काय आहे त्या योजना? तो आप लोग ने एक बार देखा हो तो अभी ये जो हम लोग ने बजट डिस्कस कर रहा है, ये तो नेक्स्ट ईयर का है। हमने अभी आज के दिन में मतलब 10 मार्च 2025 26
कलेक्शन 25चा कलेक्शन होते 214 करोड़, बट आज का दिन में हम लोग इलेक्शन होने के बावजूद भी 227 करोड़ में है और हमको 20 दिन बाकी है। मतलब आई एम 100% श्योर कि लास्ट ईयर से हमारा कलेक्शन अच्छे होने को है। आप लोग भी देख रहा होगा, हमारा जितना भी ऑफिसर है सब फील्ड में है। तो बजट एक साइड में रखो, हम ऐसे कमिश्नर हम लोग वसूली जो है इंक्रीज करने के लिए प्रयत्न करना, हम मतलब एक दिन भी छोड़ नहीं रहा है। अभी सब वार्ड ऑफिसर को हमने बोल भी चुके हैं, या वर्ष हम लोग रुपये महोत्सव साजरा करना, बेस्ट एम्प्लॉईला ये आपण हे रेकग्नायझेशन देणार। त्यामध्ये मी ऑलरेडी ऑफिशियली सांगितलेले आहे की ज्यांना सर्वात चांगला वसुली केलेले आहे त्यामध्ये 28 फेब्रुवारी 2027 मध्ये ही विल बी अवॉर्डेड एज ए बेस्ट परफॉर्मर इन वसूली। तो अभी हमारा चालू है। तो हमारा वसूली जो है कम से कम लास्ट ईयर से अभी टारगेट पे 50 कोटी तो भी इंक्रीज होना चाहिए, ऐसे टारगेट है एंड मोस्ट लाइकली हो भी सकते हैं। तो ये है इस साल का बोल रहा हूँ। अभी मैंने आप लोग को तो देगा नहीं, बट मैं बताता हूँ ऑलरेडी हमारा नेक्स्ट ईयर में वसूली कैसे प्लान करेगा, तो वसूली कितना इंक्रीज हो सकता है उसका ऑलरेडी मैंने 10 पेज का प्लान कर चुके हैं। ये अप्रैल में HOD का मीटिंग लेने वाला है। उसमें एक उदाहरण मान लो कि हम लोग एक लॉटरी करेंगे, जो सबसे अच्छे टैक्स पेयर है तो उसका सबसे जल्दी पे किया और हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे, कुछ हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसका लॉटरी करेंगे, हम एक एमनेस्टी स्कीम करने के लिए प्लानिंग करेंगे, रिवेट कैसे करेगा तो केम कैसे करेगा। तो ये 10 पेज का ऑलरेडी मैंने प्लानिंग किया है और हम लोग को डिमांड जो है कैसे इंक्रीज हो सकता है, कितना कमर्शियल आइटम हम लोग ने उसका मान लो कि मैपिंग नहीं की है मतलब हमारे पास अभी तक नहीं आया, डिमांड नहीं गए। तो ऐसे करके इसमें बहुत सारे मैं ऐसे भी सोच रहा हूँ कि हमारा जितना भी प्रॉपर्टी है QR कोड लगाएंगे, तो हम वहाँ पे जाके वहाँ पे करेगा तो आपका टैक्स कितना ड्यू है तुरंत मालूम पड़ेगा। तो हम लोग पूरा मतलब इनोवेशन भी वापरेंगे, जूनियर आइडिया भी वापरेंगे। ऐसे करके मैं अप्रैल पहुंचे नहीं, बट अप्रैल में लेने वाला मीटिंग में ऑलरेडी तैयार करके रेडी है। इसमें फर्स्ट मुद्दे जो है डेटा क्लीनिंग एंड प्रिपरेशन, मतलब हमारा कितने लोग को एक्चुअल में असेसमेंट नहीं गया है, डिफॉल्टर हो रहा है। सेकेंड पॉइंट जो है अर्ली कंप्लायंस, मतलब जून जुलाई तक जो जल्दी टैक्स पे करता है उसमें अंदर पे पॉइंट है, मैं सिर्फ हेडिंग बोल रहा हूँ। इंटेंसिव रिकवरी, अभी क्या करते थे यूजुअली कलेक्टर भी हो या कमिश्नर भी हो, जनवरी फरवरी मार्च आता है तो वसूली में ध्यान देते हैं। हम मंथली टारगेट रखेंगे। उसके जैसे उदाहरण कि अप्रैल जून तक 30% करना है, ऐसे उदाहरण बोल रहा हूँ। तो ये फाइनल नहीं है, ये मैं HOD के साथ बैठेंगे, वसूली डिपार्टमेंट के साथ बैठेंगे, उनका कैपेसिटी भी क्या है। एक्चुअल में हम लोग ने अप्रैल में जून में यूजुअली काम भी नहीं रहता है, इसमें फोकस करके 30-40 भी अचीव कर लिया होता तो हमारा क्वार्टरली टारगेट भी देंगे। तो उस कारण से क्या है कि मेरे को भी ऑफिसर को फॉलोअप करने में आसान रहेगा, वार्ड ऑफिसर को। ऐसे ये जो है एग्जाम्पल टारगेट है, लास्ट पे बर्डन नहीं आएगा। हाँ, कमर्शियल प्रॉपर्टी का एक स्पेशल ड्राइव ले लेंगे, जितना कमर्शियल प्रॉपर्टी है उसका हम लोग ने कवर नहीं किया है। डेटा जो एनालिसिस एक करना है अभी, हाँ जो मतलब वो सब आ गया। सोसाइटी चैम्पियन स्कीम, जो सोसाइटी सबसे अच्छे देते हैं उसका भी हम क्या फ़ायदा दे सकते हैं, अंदर में पॉइंट आ गया। डिजिटल डिफॉल्टर डैशबोर्ड, मेरा डैशबोर्ड रहेगा कि उसमें दिखेगा कि कौन कौन मैक्सिमम डिफॉल्टर है, ठीक है। इनोवेटिव स्कीम करेंगे, इसमें लकी ड्रॉ जो मैंने बोला है, QR कोड जो बोला है, ये इनोवेटिव एक डालेंगे। ग्रीन टैक्स रिबेट, जिसका रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, सोलर एनर्जी है, बाकी रिन्यूएबल एनर्जी मार्फत करते हैं, ये सब का हम रिबेट जो है कितना एक तक कर सकते हैं वो सब करेंगे। तो हमने ऑलरेडी जो अप्रैल में करने वाला काम अभी से तैयार किया है और अभी रोज़ मेरा दिमाग में कुछ ना कुछ सोचते रहेगा। जो आज 10 पॉइंट है तो इसको 12 बन जाएगा, बाय द टाइम HOD मीटिंग लेगा 20 बन जाएगा। उसमें कोई चीज़ सक्सेसफुल होएगा, कोई चीज़ सक्सेसफुल नहीं होएगा। महासभेने मालमत्ता कराच्या नवीन मालमत्ता ज्या 1 एप्रिलपासून कर आकारणीसाठी येणार आहेत त्याच्यामध्ये त्याच्या दरामध्ये वाढ करण्याचे प्रस्ताव मंजूर केलेला आहे। तर त्या दरवाढीचा इफेक्ट आपण बजेटमध्ये दिलेला आहे का?
केफो को पूछ रहे हैं कि किसको पूछ रहे हैं? प्रशासनाला प्रश्न आहे. सी मालमत्ता कराच्या दराची वाढ झाली. बजट का तैयारी जो है, बजट का तैयारी आप लोग को पता है कि ये जिस दिन से एक्चुअल में तो उससे भी पहले हम तो बिफोर इलेक्शन से ही हम रिवाइज कैसे होगा ये सब, तो बजट का तैयारी वाज एवरीथिंग इज़ डन. एंड यूजुअली क्या है कि पहले भी प्रॉब्लम क्या हुआ था कि हम आने वाला को एज्यूम करके बजट बनाते हैं तो गलत होता है. तो हमने ये जो बजट बनाया है, एक्चुअल हमारा पोजीशन क्या है, हम कितना एक्चुअल में वसूली कर सकते हैं, कितना उस हिसाब से. लेट सपोज आप बोलेगा कि वो लागू हो जाता है तो डिमांड जो जाएगा 200 घर का जाएगा कि 600 घर का जाएगा, ये हम लोग को माहिती नहीं रहता है. सरासरी कर सकते हैं, बट सरासरी से के एंगल से हमने करके उसको किया तो गलत होने का चांसेस बहुत आए. हमको रिवाइज में हमेशा हम रिवाइज कर सकते हैं. मान लो कि वो इंक्रीज होने के कारण से मेरे को 100 करोड़ एक्स्ट्रा आ गया तो उस हिसाब से हम अलॉटमेंट और दे सकते हैं. नाही, पण तसं आपण आता समजा सो इट हॅज नॉट इम्प्लिमेंटेड, हाँ. तो इसलिए त्यामुळे त्याचा आपण समावेश नाही. हाँ नहीं है. एज सिंपल एज सिंपल शब्दात पाहिजे होते. हाँ, नाही, तसंच. नाहीये. एवढं. बस इतना. बट यू नेवर नो. हे मी प्रेझेंटेशन केलं आता समितीच्या स्थायी समितीचं चर्चा होऊन जाईल, महासभाची चर्चा होऊन जाईल. दिस मे कम अप इन द सब्जेक्ट डिस्कशन मध्ये. सध्या तर याच्यात समावेश नाही. हाँ, पण ठीक जर है. तो लागू झाला तर त्याप्रमाणे हाँ आपल्याला अपन हाँ ते मैं से रेवेन्यू जनरेट होगा एक्स्ट्रा, उसके हिसाब से अपने इनकम अभी तक अपने को शो नहीं किए बजट में. ऐसा. हाँ उनका रिवाइज एक मिनट, वही शो नहीं किया. इनकम बढ़ा के नहीं दिखाया. हाँ नहीं, लेकिन हम किसी चीज़ का चार्ज करेंगे तो बाय डिफॉल्ट तो आपके बजट में आपको उसको रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा ना कि मैं इतना चार्ज करूँ इसलिए मेरे को इतना पैसा मिलेगा. जी हमारा मैं बोल रहा हूँ, हम जब बजट तैयार किए हैं तब तक ये ठहराव भी डिसीजन नहीं हाँ हुआ। नहीं डिसीजन भी नहीं हुआ है. अभी भी डिसीजन होने के बावजूद भी इफेक्टिव हो गया बोल के ऐसे कुछ निकला क्या? नहीं ना. तो यू कैनॉट से समथिंग जो एग्जिस्ट अभी आज के दिन में एग्जिस्ट तो नहीं करते हैं आज के दिन में. सो वेन एवर देयर इज, जब होगा भी बहुत बाकी है बजट. आज जस्ट प्रेजेंटेशन फ्रॉम दी बरोबर है. कमिश्नर साइड है तो उसमें आता ये एवढाच मुद्दा होता की आता समजा 26-27 या आर्थिक वर्षात आपण समजा अजून केलं की 100 प्रॉपर्टी आपल्या नवीन हाँ येणार आहे. ये तर त्यांना आपण आत्ताच्या रेटनी 2 रुपये 60 पैशाने रेट लावणार का 4 रुपयाने रेट लावणार? नहीं ते तो 4 रुपयांनी लावला तर त्याप्रमाणे आपल्याला फिगर पकडायला लागेल. 2 रुपये 60 पैशाने लावणार असेल तर त्याप्रमाणे आपल्याला फिगर पकडायला लागेल. म्हणजे आपण धरताना 2 रुपये 60 पैसेच पकडले. असं म्हणाला का? नाही डिटेल्स न जाताना जे मान लो की 1 तारीखपासून इफेक्टिव्ह होऊन जाईल, मान लो होता है तो ते जो आहे ते नवीन डिमांडसाठीचं आहे. आणि हां तो त्यामुळे ते जुन्या डिमांडचे जुन्यामध्ये पकडणं. हां ठीक है. 100 रुपये जर वर्षाला खर्च जातोय. मेरा बजट में नो इंक्रीज नो डिक्रीज. सर मेरा सवाल ये है कि कुछ योजनाएं हैं जो राज्य सरकार ने मंजूर की है और विकास काम चल रहा है जिसको प्रताप सरनाईक ने मंजूर करवाया है, उसको भी बजट की जरूरत है. महानगर पालिका से कुछ राज्य सरकार हिस्सा दे, कुछ महानगर पालिका, ऐसे कुछ विकास योजनाएं चल रही. तो वो जो योजनाएं है वो प्रताप सरनाईक की है और उन्हीं बहुत सारी योजनाओं को नरेंद्र मेहता का भी विरोध है. अब ये दोनों की मर्जी को संभालते हुए आपने बजट का सामना कैसा किया ये बताइए. मैं सिंपल सा बोलता हूँ, इसमें हम इंडिविजुअल का नाम भी नहीं लेंगे. बजट जो है मान लो कि इसमें कोई चीज़ ऐसे है कि केंद्र सरकार का इतना कंट्रीब्यूशन है, राज्य शासन का इतना कंट्रीब्यूशन है और महानगर पालिका का इतना कंट्रीब्यूशन है. ऐसे कुछ चीज़ भी होते हैं. कोई चीज़ है हम लोग खुद पूरा का पूरा हम निकालते हैं. तो जितना भी हमारा बजट बनाया है, मान लो कि इसमें तीनों का भाग है तो 100 रुपया है. केंद्र सरकार बोलते हैं कि हम 30 रुपया निकालते हैं, स्टेट सरकार बोलते हैं हम 20 रुपया निकालते हैं, हमको 50 रुपया निकालना पड़ रहा है. तो उस हिसाब से लोकेशन किया है. मतलब जो विधायक मंत्री प्रताप सरनाईक ने जो योजना विकास कार्य के जो उद्घाटन किए उनको इस बार के बजट में महानगर पालिका ने पैसा रखा है. अरे बाबा मैं वही तो बोल रहा हूँ. कोई भी जीआर में लिख के आता है क्या कि इसका है इसका ऐसे नहीं. मैं क्या बोल रहा हूँ, जितना भी बजट का हमारा एलोकेशन रिक्वायरमेंट है वो एलोट किया है. उनके प्रस्ताव को इसमें कोई जगह दी गई है या लिया जाएगा, समावेश किया जा रहा है. अरे बाबा वो ये बजट कमिश्नर और केफो ने बनाया हुआ है. समय ये उन लोग का डिस्कशन करेगा, इसमें क्या सुझाव. जैसे आपने बोला है महापालिका निधि एकदम बराबर 1439.02 कोटी, कर्ज लोग 445.98,
शास्त्र निधि इट इज अ मेजर फैक्टर 2576.85 इसको सरल कीजिएगा सर केंद्र सरकार। क्या निधि है, कौन सा निधि? ये फिगर कहाँ से है? ये जो पूरा है निधि कहाँ से अपने को प्राप्त होगी? सी आपको एक चीज़ मेरा एक विनती रहेगा कि अनुरोध भी रहेगा, ठीक है, एक दिन में बजट नहीं समझ पाते हैं, बजट समझना है तो नहीं, एक सुनो ना, मैं बताता हूँ आपको, उत्तर में ही आ रहा हूँ। हाँ तो सर आपको पहले मालूम पड़ जाता मैं क्या बोल तो- रहा हूँ, लेकिन मेरा सवाल इतने ही नहीं। तो ये कम से कम मैंने तो उसमें कम से कम 30-40 डेज तो मैंने बैठा है इस बजट में, ठीक है। आप बहुत तेज है तो वो 10 दिन में आपको समझ में आ जाएगा, हमको तो थोड़ा तेज नहीं था इसलिए हमको 30-40 दिन लगे हैं, ठीक है। बट मैं क्या बोल रहा हूँ कि शासन का अनुदान जो है, जैसे मान लो एक GR पास हो गया, मूलभूत सुविधा में इतना आएगा, तो ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बट मैंने आपको एजम्पन नहीं है, कैसे एजम्पन करेंगे। अभी आपने कहा कि ये बजट हमने बहुत अच्छा बनाया, पिछला बजट अच्छा नहीं था, तो क्या फर्क है दोनों में, ये जरा बताएंगे आप। पिछले अब बोली बजट थी- और इस साल के बजट में, आपके बजट में। सी बताने से पहले मैंने ही बता दिया ना कि बजट जो है, कोई भी बुकिंग जो है प्रॉपर बजट हेड में होना चाहिए। हमारा हेड जो है सिस्टमेटिक नहीं था, उसको हमने हेड सिस्टमेटिक कर दिया, तो ये है तो ठीक से नहीं बनाया था कि मान लो कि ये माइक्रोफोन का खर्चा है तो माइक्रोफोन के हेड में जाना चाहिए। कोई है मान लो कि माइक्रोफोन बोल के कब पे खर्चे कर रहे थे, ठीक है, ये मैं मतलब लेमन लैंग्वेज में बता दिया, उसको एक्चुअल में बताया तो मान लो कि हम लोग फर्नीचर का हेड है या दुरुस्ती का हेड है, पर हम लोग उसमें कंसल्टेंट का फ़ी दे रहे थे कुछ, तो उस कारण से क्या है कि ये बजट में हम लोग ने पूरा सुधार, मतलब बजट हेड को जिस पे आवश्यकता नाही आहे ते डिलिशन केलेले आहे, जे ॲक्च्युअलमध्ये आवश्यकता होते परंतु ते न होते ते पण आपण क्रिएट झालेले आहे। तो आता जो है इफ यू बजेट हेडमध्ये तुम्ही गेला तो प्रॉपर बजेटिंग ॲक्च्युअलमध्ये जे केंद्र शासन आणि राज्य शासन जे फॉलो करतो तोच हिशोबाने आता तयार केलेले आहे। इनफॅक्ट दिस इज अ फर्स्ट सॅनिटाइज बजेट। अच्छा बता रहे एक्चुअली क्या चीज़ है, कौन सी योजना और क्या कार्यक्रम है, क्या खर्च हो रहा है उसके ऊपर आपके पास अनुदान आ रहा है 35%, जिसमें से योजना में आप लोग योजना कार्यक्रम योजना वरील खर्च 8% और ब्याज का जा रहा है आपका 4%, ब्याज से डबल आपका योजना के कार्यक्रम चलाने में 8% जा रहा है। हाँ पता है ना। सी हम लोग को योजना सुनते ही आप लोग को लगता है ये है, हमारा शासन को ऑलरेडी GR है कि महिला बाल कल्याण का योजना में इतना 5% राखीव ठेवना है, दिव्यांग का 5% राखीव ठेवना है, ऐसे करके ऑलरेडी उनका, तो हमारा ये जो बजट है शासन के GR जो है महिला बाल कल्याण में कितना राखीव ठेवना है, 3% है कि 2% है, मतलब उस हिसाब से पूरा तैयार किए हुए बजट है। देयर इज़ नथिंग, मतलब पूरा जितना भी हमारा बजट में चाहिए पॉइंट टू पॉइंट तसंच तैयार है। नहीं बुलाया गया, ये आपका लीडर रहा या स्टैटिक चेयरमैन था? ये तो डिस्कस नहीं किया तो मेरे को भी पता नहीं है ये क्या था। ठीक है सर मेरा एक सवाल ये या है, बजेटमध्ये सर्वसामान्य नागरिकांना जसे की जे बिल्डिंग मध्ये राहतात त्यांच्यावरती कर काय वाढवण्यात आलेला आहे का, टॅक्स त्यांचा वाढवण्यात आला आहे, पाणीपट्टी वाढवण्यात आली आहे की त्यांचं घरपट्टी काय वाढवण्यात आलेली आहे का? शी त्यांना काय मिळाले? मी तुम्हाला स्पष्ट सांगतो, बजेटमध्ये कर वाढले नाही वाढले ते काहीच डिस्कस होत नाही आहे, बट ज्या दिवशी बजेट प्रेझेंट होतात ये सगळ्यांकडे हेच प्रश्न येणार की तुम्ही कर वाढ, बजेटमध्ये कर वाढवणे विषय इथे येतच नाही। बट मी सर्वसामान्य माणसाचं बजेट कडून ही अपेक्षा असते की माझा कर वाढला का, कुठलंही बजेट असू दे, बाकी तुम्ही काय भेटणार आहे बजेट? LPW वर किती खर्च करताय, तुम्ही काय योजना करताय, याच्याशी सामान्य माणसाला काही देणं घेणं अचीवमेंट किए हैं, मे बी इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, मे बी कलाकार भी हो सकता है, मे बी मान लो कि इंडस्ट्रियलिस्ट है, तो हम भी सोच रहे हैं कि एक बार उन लोग के साथ एक ऑफिशियल इंटरेक्शन करके उन लोग से भी फीडबैक लेंगे कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। तो ये सब जो है हम लोग क्या है कि अप्रैल पासून प्लानिंग किया तो बाय मार्च एंड तक हम लोग को कुछ तो भी पण सर हे झालं वसुलीमध्ये ना, पण नवीन काही